हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम फिर से मिल गए हैं केटीजी को पढ़ना है हमें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स की देख ली थी अच्छी तरीके से। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट उसमें था नहीं, पर उसमें जो क्वेश्चन जो हमने जितने जितने फॉर्मूले हमने जहाँ पर यूज किए हैं उसकी फॉर्मूला की शीट में आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा जल्दी। इस चैनल के ऊपर जितने भी हम फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उसकी फॉर्मूला शीट जरूर आपको दूंगा। तो आपको प्लीज निश्चिंत रहना है, जरूर मेरे साथ बने रहिए। पूरे नीट 2024 हमारा मई में होने से पहले हमारा हर चीज अच्छे तरीके से होगा, हमारी बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से होगी। तो इस सीरीज में बने रहिए। इसमें अभी हम देखेंगे दो, आई थिंक सो दो पार्ट्स बन सकते हैं इसके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन साइक्लिक प्रोसेस शो इन पीवी डायग्राम द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। π/4 अगर आ जाएगा तो टोटल P2 माइनस V1 आपको देखने को मिलेगा। P2 माइनस P1 आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं करूंगा, इसमें एरिया वगैरह हर चीज देखना पड़ता है। मतलब इस तरीके से हम निकालेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसमें तो इतना एरिया जो है, इसका इतना एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है P1 P2 माइनस P1 V2 माइनस V1। कैसे लिखा मैंने, आपको पता है कि एरिया ये एक्सिस के ऊपर हमारा जो है इसके ऊपर वर्क कितना हो जाता है, π/4 D1 इंटू D2। D1 इंटू D2, D1 में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, टोटल डिस्टेंस V2 माइनस V1। और D2 मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, D1 मेरे को P1 माइनस P2, यहाँ पे V2 माइनस V1। तो ये चीज आपका आ जाएगा π/4 की। अगर मैं बात करता हूँ तो एरिया अंडर द कर्व की यहाँ पे बात आ जाती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड आंसर यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वर्क डन बाय द मोनो एटॉमिक गैस अलोंग द पाथ, कौन सा यहां से शुरू किया है, LMNOL। तो ठीक है, MNLO बोल रहा है तो मेरे को एरिया अंडर देखना पड़ेगा। तो आप एरिया अंडर निकाल सकते हो। एरिया अंडर कब हमारा क्या देगा, वर्क डन देगा। तो एरिया निकाल लो, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया मेरा आ जाएगा टोटल एरिया कितना आ जाएगा मेरा, एरिया अगर आप निकालोगे पीवी आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ एरिया कितना आ जाएगा मेरा, एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना आ जाएगा पी, और ब्रेथ कितना आ जाएगा वी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पीवी। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें भी हमें एरिया निकाल लो। एरिया अगर निकालो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3V0, और उसके अंदर हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, लेंथ ब्रेथ कितनी, लेंथ कितनी आ जाएगी मेरी 4P0, और ब्रेथ 3V0। तो इसको जब आप करोगे तो 6V0 P0 देखने को मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करने हैं भाई, कोई टेंशन नहीं, कोई मगजमारी नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद टू मोनो एटॉमिक आइडियल गैस टेम्परेचर T1 एंड T2 आर मिक्स्ड, देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी। ओके, यहाँ पे कोई भी लॉस ऑफ द एनर्जी नहीं दे रखी। तो यहाँ पे क्या नो लॉस ऑफ द एनर्जी दे रखा है, तो इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा 0। और द मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द टू मासेस ऑफ द टू गैसेस M1 एंड M2 दे रखे हैं। नंबर ऑफ द देयर मॉलिक्यूल्स भी N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली दे रखा है। द टेम्परेचर मिक्सचर विल बी, तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा। तो अगर मेरी कोई भी हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो मेरा हीट और वर्क क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मेरा डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा यू भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा यू प्लस U1 और U2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो NC1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू N2 C2 डेल्टा T2। तो इस तरीके से आपका आंसर चले जाएगा। तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर तो T रहेगा, तो T में से T1 माइनस कर लो, और इसमें से T में से T2 माइनस कर लो। इस तरीके से आपका N1 N2 यहाँ पे आंसर चले जाएगा। तो N1T C1 तो C1 C से तो C वाले तो कट जाएंगे क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है। N1T माइनस N1 T2 N1 T1 इज इक्वल टू N2T माइनस N2 T2, ये देखने को मिल गया। तो N1T प्लस N1T, तो T कितना आ जाएगा, N1 प्लस N2, इस तरीके से आ जाएगा। और उस तरफ भी चले जाएगा T कितना आ जाएगा, T1 N1 प्लस T2 N2। इस तरीके से मेरे को टेम्परेचर निकालना था, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछा था ना मेरे को। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरा फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर T दे रखा है T1 T2 में, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल गया। तो क्या आएगा, T1 N1 प्लस T2 N2 अपन N1 प्लस N2। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। आसानी से पता चल गया आपको एक क्वेश्चन में। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो गैस हैविंग द CV इतना दे रखा है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज 2 मोल गैस इन हीटिंग फ्रॉम द 340 टू द 342 केल्विन। मतलब डेल्टा T भी दे रखा है मेरे को यहाँ पे। तो डेल्टा यू बहुत आसान है, डेल्टा यू को कैसे लिखते हैं, NCV, याद रखना CV लिखते हैं, CV डेल्टा T। CV कितना दे रखा है मेरे को 4 N कितना दे रखा है 2 मोल, 4.96। मेरा इतना क्या आ जाएगा, टेम्परेचर कितना आ जाएगा 2 देखने को मिल रहा है मेरे को, 40 में से 2 देखने को मिल रहा है, एकदम सही। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19.434 कैलोरी। क्या आ जाएगा, 19.84 कैलोरी। क्या आ जाएगा, 84 यार, 34 नहीं 84। ठीक है,
84 कैलोरी देखने को मिलेगा। तो मेरा सेकंड आंसर यहाँ पे एकदम सही देखने को मिल रहा है। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द 1 एटमॉस्फेरिक फ्रॉम द 0 डिग्री सेल्सियस टू द 100 डिग्री सेल्सियस, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेरे को यहाँ पे बोल रहा है। मोनो कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द 1 एटमॉस्फेरिक फ्रॉम द दे रखा है, तो मेरे को कांस्टेंट प्रेशर की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो मेरे को यहाँ पे आइडियल मोनो एटॉमिक गैस दे रखा है। तो मोनो एटॉमिक के लिए सीवी क्या हो जाता है मेरा, बता दीजिए। मेरा सीवी क्या हो जाता है, सीवी हो जाता है 3/2। मेरा मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 और 3/2 आर 3r/2 हो जाएगा। तो 3/2 आर की वैल्यू क्या डालूंगा, 8.314 जूल पर मोल, ये मेरी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी मेरा 100 है, सीवी कितना निकालूंगा मैं, सीवी मैंने निकाल लिया। और एन कितना आ जाएगा मेरा, एन कितना दे रखा है 1 मोल दे रखा है। सीवी कितना दे रखा है मेरे को, सीवी आर दे रखा है 3/2 इंटू 8.314 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे अच्छी तरीके से, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा मेरा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आई थिंक सो इसका कुछ 150 वगैरह आ जाएगा। 2 से अगर मैं इसको करता हूँ तो इसमें 50 आपको देखने को मिलेगा, और 3 से इसको 150 से इंटू करोगे इसको, तो 115 से आपको इसको इंटू करना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12.48 इंटू 10 की पावर 2 जूल आपको आंसर देखने को मिलेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो पूरा फॉर्म में आएगा, तो मतलब पॉइंट नहीं आना चाहिए, पर इसने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरा सेकंड आंसर यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर टी। आपको बता दिया ट्रांजिशनल आपको काइनेटिक एनर्जी का क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू केटी, केटी आ जाएगा। तो मेरा ट्रांजिशनल और रोटेशनल की अगर मैं बात करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या आ जाता है, डिग्री ऑफ द ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ रोटेशनल करते हो आप, तो डिग्री ऑफ ट्रांजिशनल कितना है आपका 3 आ जाएगा। किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टाइम, और डिग्री ऑफ रोटेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपको आसानी से कर लोगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 1 में, तो 3/2 केटी, और मतलब ये मेरा किसका ट्रांजिशनल का बात कर रहा है, और ट्रांजिशनल, और के ई ऑफ द रोटेशनल कितना आ जाएगा 2/2 केटी, इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, टोटल 3/2 आपको रेशियो में देखने को मिलेगा। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गैस मिक्सचर कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो टोटल इंटरनल एनर्जी में आपको क्या करना है, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के उनका U1 U2 निकालो, और फिर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। U1 क्या निकलेगा मेरा, U1 इज इक्वल टू N1F1/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 RT। इसी तरीके से निकालते हैं। U2 निकलेगा N2F2/2 RT, इस तरीके से निकलेगा। मोल्स वगैरह सब निकाल लोगे। मोल्स दे रखे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है मेरे को कितना मिलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। और अगर मेरा आर्गन दे रखा है तो आर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आर्गन का 3 होता है। जब आप इसमें वैल्यू डालना शुरू करोगे तो आपका फाइनल डेल्टा यू की इंटरनल एनर्जी जो आएगा U1 प्लस U2 को जब डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो RT/2 तो इन दोनों के अंदर कॉमन देखने को मिल गए। तो U1 में क्या N1F1 और M2F2, तो मेरे को 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, प्लस 4 मोल्स ऑफ द आर्गन 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना आ गया, मेरा आंसर कितना आ गया 22 RT/2, और इतना आ जाएगा 11 RT। आंसर मेरा यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। तो फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट चले जाएगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट गामा ऑफ द गैस डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज F, देन विल बी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह के अंदर मेरे को रिलेशनशिप निकालना है, तो बहुत बड़ा लंबा जाएगा इसका प्रोसीजर। देखते हैं, इसको देख लेते हैं। तो गामा मेरा क्या होता है, CP/CV होता है, ये चीज सबको पता है। और मेरा U क्या होता है, F/2 KT, F/2 KT मेरा U होता है। और E0 क्या हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है, म्यू इंटू नंबर ऑफ मोल्स देखने को मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो U कितना होता है F/2 KBT इंटू आपका क्या आ जाएगा R/K, मोल्स के अंदर R/K आ जाएगा। तो K से K कटेगा तो F/2 RT देखने को मिलेगा आपको। ये वाला एनर्जी भी हमने देख लिया था। तो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय डेल्टा टी हो जाता है। आपको पता होगा CV की अगर बात की होगी तो आपने डेल्टा ई बाय डेल्टा टी हो जाता है। और CV की अगर बात करो FR/2 आ जाएगा। तो CV की अगर मैं बात करूं, CV आपको पता होगा डेल्टा ई बाय डेल्टा टी होता है।
तो ई की वैल्यू क्या निकाली मैंने, F/2 RT अपॉन टी अगर आ गया तो टी से टी करेगा, सीवी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, सीवी की वैल्यू आ गई, सीवी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर गामा के टर्म्स में जब आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम सही कह रहा है कि मेरा गामा-1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 अपॉन एफ आ जाएगा। तो जब आप करोगे तो आपका ये आंसर देखने को मिलेगा, ये वाला थर्ड वाला आंसर एकदम करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 kg of the gas does the 20 kilojoule of the work, receive the 16 kilojoule of the heat when it expands from between two states of the second kind of expansion can be found between the same initial and final state which require a heat कितना लग रहा है इसको 19 kilojoule, the work done by the gas in the second expansion, तो second expansion में कितना वर्क डन लगेगा। तो अगर मेरा Q सेम है तो इनिशियल और फाइनल को सेम कर दो, मेरा डेल्टा U अगर सेम है तो आपको डेल्टा Q1 माइनस W1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2 माइनस W2 आ जाएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, Q1 माइनस W1 माइनस Q2 माइनस W2। तो Q1 कितना आ जाएगा 16 माइनस वर्क डन कितना दे रखा है 20 किलो जूल, और Q2 कितना दे रखा है मेरे को 9 माइनस वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 आ जाएगा, 9 प्लस 4 की अगर मैं बात करूं तो वर्क डन कितना आ जाएगा 13 किलो जूल आपको आंसर देखने को मिल रहा है। कितना आ जाएगा 13 किलो जूल आपको आंसर देखने को मिल रहा है। फोर्थ आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो गैस दे रखा है, हर चीज आपको दे रखा है, 20 किलो जूल सब कुछ दे रखा था इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एज शो इन फिगर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब अलोंग द पाथ ABC कितना दे रखा है 90 जूल, और आपका वर्क डन बाय द कितना दे रखा है 30 जूल, वर्क डन और हीट मेरे को दोनों दे रखे हैं। और इसके बाद क्या वगैरह, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डूइंग बाय ABD के वर्क अगर मेरे को 20 दे रखा है तो मेरे को यहाँ पे इनिशियल इंटरनल एनर्जी 0 है, तो आपको Q1 माइनस Q2 करेगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q माइनस 20 आ जाएगा। तो 90 माइनस 30 कितना होगा 60 प्लस यहाँ पे 20 देखने को मिलेगा, तो Q कितना आ गया मेरा 80 जूल मेरा आंसर यहाँ पे Q का चला गया। यही चीज आपको करनी है हर टाइम, जब भी फिगर देगा डेल्टा इंटरनल एनर्जी यहाँ पे 0 हो गई क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एकदम सेम था। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन अदर स्टेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, बिल्कुल भी नहीं। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर ऑफ द मटेरियल के प्रेजेंट होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यस एकदम सही है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारे सिर्फ इंटरनल एनर्जी है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन पाथ नहीं। तो मेरा थर्ड ऑप्शन जाएगा जो विच वन अनदर स्टेट ऑफ द वर्क डन का एकदम सही कह रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, if the heat is 110 joule is added to the gaseous system, the change in internal energy is 40 joule, then the amount of external work done, तो external work done कितना होगा। तो आपको डेल्टा Q की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा U प्लस W आ जाएगा। डेल्टा U प्लस W की अगर डेल्टा Q कितना दे रखा है एडेड मतलब पॉजिटिव 110, इंटरनल एनर्जी मेरी 40 इधर माइनस में चली जाएगी 40 इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा वर्क डन 70 जूल आपका वर्क डन आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो मेरा 70 आंसर यहाँ पे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, मोनो एटॉमिक डाया एटॉमिक आपके जो है ट्राई एटॉमिक हुज इनिशियल वॉल्यूम एंड द प्रेशर आर द सेम आर कंप्राइजेस स्टिल देयर वॉल्यूम बिकम द हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो हमारे जो बात कर रहा है यहाँ पे तो क्या बोल रहा है डायटोमिक द प्रेशर ऑफ द सेम एंड द कंप्राइजेस द वॉल्यूम ऑफ बिकम हाफ ऑफ द इफ द कंप्रेशन इज एडियाबैटिक देन मोनो एटॉमिक गैस विल हैव द मैक्सिमम फाइनल प्रेशर। अगर ये मोनो हमारे क्या होंगे एडियाबैटिक अगर होगा तो एडियाबैटिक के लिए अगर मेरा ये एडियाबैटिक के लिए यहाँ पे बात कर रहा है तो पहले तो मोनो एटॉमिक के लिए आपको मोल्स लिखने पड़ा, गामा की वैल्यू बता दो 5/3, डायटोमिक के लिए 7/5, ट्राई एटॉमिक के लिए 9/7 आपका गामा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर मैं P और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ फॉर एडियाबैटिक की अगर मैं बात करूं तो एडियाबैटिक में पीवी की पावर गामा क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो गामा कांस्टेंट अगर आ जाएगा तो आपका पीवी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, पीवी गामा इक्वल टू P1 V2 इक्वल टू P2 V2 गामा की पावर आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मोल्स के ऊपर देखना पड़ेगा, तो आपका जो है मोनो एटॉमिक का पहले ज्यादा आ जाएगा, डाई एटॉमिक का प्रेशर, फिर उसके बाद वॉल्यूम को जब आपने हाफ कर दिया तो सिर्फ प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो 2 टाइम्स के ऊपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये प्रेशर की आ जाएगी। तो ये चीज आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गामा से। तो क्या आंसर क्या जाएगा इसका, प्रेशर विल बी डिफरेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आइसोथर्मल है तो प्रेशर डिफरेंट नहीं होगा। कंप्राइजेस एडियाबैटिकली then the final pressure will be the same, final pressure बिल्कुल भी नहीं। तो comprises the adiabatic then triatomic gas will have the maximum final pressure, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम जो मेरा मोनो एटॉमिक गैस है उसका फाइनल मैक्सिमम प्रेशर ज्यादा रहेगा जब कंप्रेशन एडियाबेटिकली करोगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही कह रहा है ये, जो आप इस तरीके से आपको कंप्रेशन करोगे। तो
एकदम सही कह रहा है. The vessel of the contain an ideal monoatomic gas which are expanding the constant pressure when the heat is Q is given to it and work done by the expansion यहाँ पे पूछ रहा है. तो Q को क्या लिखते हैं हम NCP डेल्टा T, ठीक है, और U को क्या लिखते हैं NCV डेल्टा T. तो आपको Cp बाय Cp निकालना है. फॉर मोनो एटॉमिक Cp बाय Cv क्या हो जाता है मेरा 5/3 मोनो एटॉमिक के लिए, तो 5/3 हो जाएगा. तो मेरा Cv क्या आ जाएगा, Cv की अगर जगह पे 3/5 Cp डाल दूं और जब आप इसको फॉर्मूले में डाल लोगे तो आसानी से निकाल लोगे, काफी आसानी से यहाँ पे निकाल लोगे. तो मेरा डेल्टा यू की अगर मैं बात करूं तो 3/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू हो जाएगा, क्योंकि आपने Cp की जगह पे Cv की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दी. तो डेल्टा क्यू हो जाएगा क्यू, यार 5 क्यू कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे 3/4 टाइम हो जाएगा क्यू. तो आपको क्या पूछा था, यही तो चीज पूछी थी आपको, वर्क डन इन एक्सपांशन यहाँ पे पूछ रहा था. तो वर्क डन इन एक्सपांशन 3/5 टाइम्स ऑफ क्यू हो जाएगा. 3/5 टाइम्स ऑफ क्यू आपको वर्क डन इन एक्सपांशन देखने को मिलेगा. तो सेकंड ऑप्शन एकदम सही है. द सैंपल ऑफ द आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल एक्सपांशन du डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन रिस्पेक्टिवली. तो आइडियल गैस के लिए जो हमारा अगर मैं बात करता हूँ, अगर मेरा एक्सपांशन हो रहा है कहाँ पे, आइसोथर्मल एक्सपांशन में आपको पता है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो मेरा जो है डीवी आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वॉल्यूम का डीवी. तो डेल्टा वर्क डन तो मेरा पॉजिटिव आता ही है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा इंटरनल एनर्जी जो है मेरी जीरो हो जाएगी. डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगा. तो मेरा अगर वर्क डन अगर मेरा पॉजिटिव है तो मेरा क्यू भी पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पे क्यू भी पॉजिटिव, वर्क डन भी पॉजिटिव और इंटरनल एनर्जी एकदम ही जीरो, यहाँ पे आंसर चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पे फिर से एरिया निकालो, पीवी देख लिया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन, पीवी फर्स्ट आंसर चले जाएगा. रिपीटेड क्वेश्चन, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर चले जाएगा. फिर से रिपीट क्वेश्चन कर दिया इन्होंने. नेक्स्ट बात करते हैं. डायग्राम Q इज इक्वल टू IAF 80 कैलोरीज, IAF 50 कैलोरीज एंड वर्क डन यहाँ पे दे रखा है. तो हमारा डेल्टा U और डेल्टा Q को बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ये डेल्टा U IAF इज इक्वल टू डेल्टा U FI. तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा मेरा FI आ जाएगा. तो इसको जब आप करोगे तो डेल्टा यू से हमें Q1 माइनस W1 इज इक्वल टू Q2 माइनस W2. तो आप जब डालोगे तो 80 माइनस 50 और उधर का जो माइनस वर्क डन क्या है मेरा यहाँ पे, क्या FI बोला है ना, तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है. तो नेगेटिव है तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा Q2 माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 30 और उधर से जो है मेरा माइनस 30 आपको देखने को मिलेगा. डेल्टा क्यू की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको आसानी से यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा. तो इस तरीके से हो जाएगा. तो क्यू जो है मेरा, क्यू भी मेरा नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ पे क्यू भी मेरा नेगेटिव आ जाएगा, वो भी देखना है आपको. क्यू भी मेरा नेगेटिव आ जाएगा. तो क्यू मेरा नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन इधर भेज देगा. तो माइनस माइनस 60 हो जाएगा. क्यू मेरा कितना हो जाएगा, माइनस 60 कैलोरी देखने को मिलेगा. फोर्थ आंसर यहाँ पे जीरो नहीं करना है, 60 कैलोरी जाएगा आंसर. ठीक है. इफ द आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस देन, तो अगर मेरी आइडियल गैस को कंप्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मली तो आपके क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती. अगर आइसोथर्मली कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये चीज पता है. डेल्टा एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी. डेल्टा यू क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वर्क डन हो जाएगा. और मेरा वर्क डन अगर आइसोथर्मली कर रहा है तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. यहाँ पे वॉल्यूम की जो है बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मेरा वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा. तो अगर मेरा वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा तो मेरा डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा. तो एनर्जी तो इंक्रीज नहीं होती. उसके बाद हीट इजेक्ट एज अ गैस, हीट इज इजेक्टेड बाय द गैस, एकदम से हीट मेरा इजेक्टेड हो रहा है, पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है. तो मेरे को पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है. तो मेरा हीट इजेक्टेड यहाँ पे गैस में एकदम सही कह रहा है. तो हीट इजेक्टेड बाय द गैस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एन आइडियल गैस ऑफ द 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दे रखा है. इस कंप्रेस एडियाबेटिकली, तो गामा वगैरह दे रखे हैं आपको. तो इनिशियली V है और फाइनल में जो है मेरा 8/27 V आपको दे रखा है. तो फाइनल और इनिशियल मैंने बता दिया. तो इसमें एडियाबेटिकली आपको पता होगा पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है. और अगर टेम्परेचर की यहाँ पे बात चल रही है तो कंप्राइजेस अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखोगे तो टीवी की पावर गामा -1 हो जाता है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कांस्टेंट. तो आप इसको डाल लो फॉर्मूला में. तो फॉर्मूला में जब डालोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 300 V की पावर 2/3 क्यों लिया, मेरा आइडियल गैस दे रखा है और मेरी 5/3 गामा की वैल्यू 5/3 देगी. और इधर मेरा टेम्परेचर यहाँ पे पूछ रखा है और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी देगी 8/27 और वेलोसिटी की गामा कितना दे रखा है 5/3 आपको दे रखा है. तो यहाँ पे बात करते हैं, ये भी 5/3 आ जाएगा ना, 5/3.
तो v बाय 5/3 और v बाय 5/3 तो मेरा कट गया। तो जब आप इसको करोगे तो 300 इंटू 27/8 की पावर 5/3 आएगा। 5/3 जब आएगा 27/8, तो इसको जब आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 टाइम करोगे, 2 करोगे और 27 का जब करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो जब आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 का टाइम 3 3 9 और 3 3 तो 3 को 3 टाइम करोगे तो 3/2 आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 300 3/2 आ जाएगा। पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इसको पावर 5 जब आप करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 1 मिनट, गामा -1 है ना, तो 5/3 क्यों लूंगा मैं, गामा -1 तो मेरा 2/3 आना चाहिए। हाँ, तो इसको 2/3 कर लो, कुछ इतनी गड़बड़ हुई नहीं वैसे भी हमारा। वही मैं सोचू इतना बड़ा आंसर क्यों आ रहा है इसका, इतनी कोई बड़ी गड़बड़ हुई नहीं है। यहाँ पे 2/3 कर दो, यहाँ पे 2/3 कर दो, 2/3 यहाँ पे कर दो, बहुत आसान तरीके से लिख दोगे आप। यहाँ पे 2/3, यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3, तो ये मेरे आ गए। तो 2/3 जब करोगे तो आपका 2 से 3/2, तो 2 टाइम्स करोगे, 3 3 9 और 2 टाइम्स से डिवाइड करोगे तो मेरा टेम्परेचर कितना आ गया, टेम्परेचर मेरा आ गया 675 केल्विन आ गया, 675। पर ये मेरा टेम्परेचर है आइडियल दूसरे वाले का, तो मेरे को डेल्टा टी पूछा है। क्या पूछा है मेरे को, राइजिंग टेम्परेचर पूछा है, कितना राइज हुआ है। तो इनिशियली कितना था मेरा, 675 था इनिशियली दे रखा है, फाइनली मेरा 675, इनिशियली कितना आ गया 300। तो जब इसको माइनस करोगे तब जाके आपका डेल्टा टी आपको देखने को 375 केल्विन देखने को मिलेगा। तो मेरा आंसर सेकंड जगह, पहले 675 मत कर देना, राइजिंग टेम्परेचर की बात कर रहा है तो 375 केल्विन यहाँ पे आंसर चला जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच ऑफ द प्रोसेस पीवी डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, जो आपका पीवी आपका है डायग्राम में तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो मेरा जो है प्रेशर कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो प्रेशर मेरा किसके अंदर, आइसोकोरिक के अंदर मेरा प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे ही आपका जो है, यहाँ पे आपको मैं अलविदा कहता हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ द केटीजी। तो थैंक यू सो मच, हमने पूरे 22 क्वेश्चन किए यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, आपको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कुछ ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।